सरमायाकारी वो एक अहम कदम है जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी भी हो जाते हैं और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर आपके फ़ंड सिक्योर हैं या नहीं है। और सिक्योरिटी के बाद अगर आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर आपके फ़ंड्स के अगेंस्ट आपको कुछ रेंटल इनकम भी मिलेगी या आपके फ़ंड्स के अंदर आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज उसामा फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरमायाकारी बहुत ही एक अहम कदम है आपके लिए कि जहां पर आप सरमायाकारी करने जा रहे हैं आपको इस चीज़ का इल्म हो। आप में से कुछ लोग चूज़ी भी होते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ बेहतर रेंटल इनकम मिले, हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें एक अच्छा रिटर्न मिले और आपके कैपिटल के अंदर ग्रोथ भी आपको देखने को मिले। वैसे तो व्यूअर्स, अगर बात करें बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 की, घरों की इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ पर हमने आपको इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग हमने आपको कुछ इस तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं की कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी करें, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो लोग भी अब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करते हैं, जो भी प्लॉट्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अब मैच्योर्ड हो चुकी हुई है। वहाँ पर जितनी भी जो प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो अपनी तकरीबन मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच चुकी हुई हैं। अगर आप वहाँ पर घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज़ करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा बनिस्बत के अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए आप लेते हैं तो आपको उस लिहाज से उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि सरमायाकारी व्यूअर्स, एक तो पहली बात है, दो तरह की होती है। एक तो आपको फुल पेमेंट पे आप करते हैं, दूसरी आप करते हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपको ज़्यादा भी बेनिफिट मिल जाता है कि आप में से बहुत सारे लोग, जो लोग इतना बड़ा बजट नहीं रखते, जो लोग एकदम से अपनी अमाउंट, अपने फंड्स नहीं निकाल सकते और कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई और भी प्रॉपर्टी चाहे वो प्लॉट्स की हो तो वो प्लॉट्स फिर नहीं ले पाते, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। लेकिन जिनके लिए इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन मिल जाती है वो लोग भी फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और उनके लिए भी एक फ्यूचर के अंदर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाती है, एक बेहतरीन प्रॉपर्टी उनकी बन चुकी होती है। और व्यूअर्स, अगर वो उसको डिस्पोज ऑफ भी करना चाह रहे हैं तो व्यूअर्स वो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ उसको डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं। व्यूअर्स, इससे पर जैसे मैंने कि आपको बताया कि बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ऐसी कोई न्यू डील नहीं थी कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक अच्छा रिटर्न मिले। जैसे आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक फुल पेमेंट पे, एक इंस्टॉलमेंट की सूरत में। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छा रिटर्न देखने के लिए अपने कैपिटल के अंदर ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ चाह रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज वाली इन्वेस्टमेंट ही आपको एक अच्छा रिटर्न देती है, आपके कैपिटल के अंदर एक बेहतरीन किस्म का ग्रोथ लेकर आती है और फर्दर आप मोटिवेट भी होते हैं आप अपनी कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर, जो कि LDA अप्रूव है, इस पूरे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर अभी तक ऐसी कोई डील नहीं थी। लेकिन रिसेंटली वहाँ पर एक क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वहाँ पे एक डील लॉन्च की गई है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज, जिसकी मैं अगर आपको पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो व्यूअर्स, पूरे के पूरे बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर उसकी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं। पूरे के पूरे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर वहाँ पर जितनी भी उसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो की जा रही है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही एक आपके लिए गोल्डन चांस है कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च हुआ है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स अब आई है कि आप एक इनिशियल स्टेज पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट की सूरत में। चाहे आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में करना चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में भी कर सकते हैं। अगर आप लमसम पे भी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो व्यूअर्स, लमसम पे परचेज़ करने के आपके लिए अलग से बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आप लमसम पे आप परचेज़ करते हैं तो आपको मंथली रेंटल इनकम भी आपको दिया जाएगा और आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। थोड़ा सा व्यूअर्स, मैं आपको इसकी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो कि फुली पॉपुलेटेड है, तकरीबन वहाँ पर 90% वहाँ पर पॉपुलेशन आ चुकी हुई है और इस 90% पॉपुलेशन की जो नीड है, जो फर्दर फ्यूचर के अंदर इसकी पॉपुलेशन और भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, उन सब की जो ज़रूरत होगी, बेसिक नीड के हवाले से बात की जाए और भी तमाम तर नीड्स के हवाले से बात की जाए, जो उनकी जो फ्यूचर के अंदर जो ज़रूरियात उनकी बढ़ती चली जाएंगी, वो व्यूअर्स क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज ही पूरा कर रहा होगा। क्योंकि व्यूअर्स, क्यू लिंक्स वाले इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको नोट करते हैं कि कहीं पर भी जहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं
वहाँ पर फ्यूचर के अंदर उसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा महसूस होगी। क्योंकि व्यूअर्स बेसिकली मॉल बना देना मकसद नहीं है। अगर आप कहीं भी जगह पे भी कोई भी आप मॉल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एक अच्छा डेवलपर मॉल बना तो देगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब उसकी रनिंग नहीं होगी, जिन लोगों ने भी वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी उनके फंड स्टक हो जाएंगे। वहाँ पर उनको जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी उनको कुछ रेंटल इनकम नहीं आ रहा होगा, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं मिल रही होगी, तो व्यूअर्स उनको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हो रहा होगा और फिर उनके फंड्स वहीं के वहीं स्टक ही रहेंगे। तो व्यूअर्स इस चीज़ को क्यूनिक्स वाले बहुत ही डीपली नोट करते हैं कि हमें जहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर इसकी नीड कितनी ज़्यादा होगी। रही बात मॉल को रन करने की, मॉल को चलाने की, वो व्यूअर्स ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से ये जानते हैं। इनका जो पहला बहरिया टाउन के अंदर जो मॉल है, जैस्मिन मॉल है, वो इन्होंने दिया। वहाँ पर व्यूअर्स जितने आप ब्रांड्स की इंगेजमेंट देखें, जो ये ब्रांड्स वहाँ पर लेकर आए हैं, तो व्यूअर्स आउटस्टैंडिंग किस्म की हैं कि जो लोग वहाँ पर, जिन लोगों ने वहाँ पर इन पर ट्रस्ट करके वहाँ पर अपनी शॉप्स परचेज़ की थी, वो एक अच्छे अब रेंटल इनकम एंजॉय कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अच्छी बढ़ चुकी हुई है। तो व्यूअर्स आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर आपके फंड्स कितने ज़्यादा सिक्योर हैं। फर्स्टली तो जो बात आती है वो सिक्योरिटी की आती है कि आपके फंड सिक्योर भी होने चाहिए। सेकेंडली आपको फंड्स के अगेंस्ट आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपके कैपिटल के अंदर ग्रोथ होगी, 100% आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। CDB प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आपको 100% रिकमेंड होगा कि आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि व्यूअर्स CDB प्रॉपर्टीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको वही प्रॉपर्टी रिकमेंड की है, वही इन्वेस्टमेंट आपको रिकमेंड की है जो आपके लिए फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होती है और आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाती है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फर्दर व्यूअर्स आपकी मजीद कोई भी क्यूरी है इस क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल के हवाले से, कुछ भी अगर आप यहाँ पर जानना चाह रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कि आपके यहाँ पर फंड्स कितने ज़्यादा सिक्योर हैं, यहाँ पर आपके फंड्स के अगेंस्ट आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो व्यूअर्स आप जस्ट स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी होगा, आप वहाँ से भी मेरे से चैट इनिशिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।